भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नामांकन आपने दाखिल किया, क्या पहली प्राथमिकता रहेगी बांसवाड़ा के लिए? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा डूंगरपुर का आज मुझे सौभाग्य मिला कि आज मेरा जनता की भावना के अनुरूप मेरा नामांकन दर्ज हुआ और मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाए हर तरफ से, क्योंकि आज तक यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर देखा जाए, पूरे उदयपुर क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें देखा जाए कि पूर्व कई नेताओं ने पार्टियों के नाम से सिर्फ गुमराह किया और समय आने पे उनके व्यक्तिगत हित को देखते हुए पार्टियां बदलने का भी काम किया। तो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये वोटिंग में तब्दील होगा और एक शानदार परिणाम आएगा और इस क्षेत्र के अंदर ये एहसास कराएगा, भले कोई भी राष्ट्रीय पार्टियां हो, जिस तरह से इधर इधर ईडी के डर से लोगों को, यहाँ ईडी के डर से जो लोग भाग रहे हैं उनको एहसास कराएगा कि ये देश लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक देश में जनता के हाथ में इस देश को चलाने की चाबी है और वो प्रत्येक 5 साल में जनता को अवसर देती है। तो इस बार ये अवसर आया है, जनता एहसास कराएगी कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, ये देश संविधान से चलता है, ईडी से नहीं। ये इस बार एहसास कराएगी इस डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा क्षेत्र की जनता। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, एक जिस तरह से महेंद्रजीत मालवीय, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो कांग्रेस में रह के यहाँ के लोगों को इतना, इन लोगों के साथ इतना मतलब कहते हैं कि इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, तो वास्तविक जो सच्चा कांग्रेसी है वो चाहता है कि उनको सबक सिखाए। इसलिए कई साथी हमारे कांग्रेस के कई वरिष्ठ लोग हमारे साथ समर्थन में हैं। कांग्रेस के हाईकमान में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस या बीएपी का चुनाव नहीं रहा है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव रहा है और हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, कांग्रेस के लोगों के साथ अन्याय हुआ, इस क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य के क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ, जो भी एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी जनरल कोई भी वर्ग है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि चुनाव बीजेपी कांग्रेस या बीएपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस चुनाव में ये एहसास कराना है कि ये देश संविधान से चलता है, ईडी से नहीं। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं रही। इसलिए कई लोग हमारा समर्थन दे रहे हैं और हम उनका स्वागत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। दो बार जिला प्रमुख रहे, क्या कहना चाहते हैं? उप जिला प्रमुख सबके साथ में है। बिल्कुल, हमारे बड़े भाई को खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने लोकतंत्र को चुना और उन्होंने ये, इनके अंदर ये भावना आई कि जो लोग कांग्रेस के साथ गद्दारी करके गए हैं, जो लोग यहाँ के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करके गए हैं, हम सब मिलके इनको सबक सिखाए, उनको एहसास कराए कि ये लोकतंत्र है। किस तरह से रुझान मिल रहा है आपकी बार जनता का? बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है। मैं फील्ड में जाता हूँ, मुझे दुख महसूस होता है कि बड़े बुजुर्ग 70-80 साल के मिलते हैं, कहते हैं हमने 40-40 साल हो गए कांग्रेस में निकाला। इस व्यक्ति ने हमको सौगंध खिलाई थी कि कभी भी भाजपा में वोट नहीं देना, लेकिन वही आज भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा के लिए वोट कितने मानते हैं? आंकड़ा कितना रहेगा वो जनता तय कर लेगी। बहुत शानदार रहेगा, मतलब आज तक नहीं रहा, वो एक शानदार रहेगा। पूरे देश के अंदर एक बेस्ट परिणाम आएगा। बिल्कुल जनता चटा देगी। आप आए साथ में, देखो अब युवाओं की डिमांड थी, मैदान में आना पड़ा और आने वाले समय में आपको भी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ज्यादा दिन नहीं बचे। समर्थन कर रहे हैं आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। हम तो तोप के लेके चल रहे हैं, साथ में ही चल रहे हैं कुल मिला। राजकुमार जी, एक आपसे कहना चाह, जनरल कास्ट के लोगों को एक भय है आपसे, आप पार्टी से, कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उनके मकानों पर डामर या मीणा, इस तरह का डर का माहौल है, उस पर आपने बहुत शानदार सवाल पूछा। मैं भी चाहता हूँ कि मीडिया सवाल करे। ये देश के अंदर एक धर्म के नाम से राजनीति की जा रही है, इस इलाके में भी धर्म प्लस वर्गों के नाम से। मैं आदिवासी समाज से हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों की स्थिति जो बनी हुई है वर्तमान में बहुत भयंकर बनी हुई है, तो मेरा फर्ज बनता है, मैं आदिवासी समाज के लिए बात करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी जनरल के खिलाफ हैं। हमारे साथ ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, जनरल वर्ग के साथी भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो मानवता में विश्वास करता है उस सबको हम कंधे से कंधा मिला के लेके चलेंगे। डर की बात है तो डर तो उसको लगना चाहिए जो सरेआम सड़कों पर पिस्तौलें लेके गोलियां चला रहे थे, तब आपने नहीं पूछा कि डर कहाँ है। उसके बाद गरीब लोगों के प्लॉटों पे कब्जे किए गए, तब आपने नहीं पूछा डर कहाँ है। उसके बाद मैं आपसे निवेदन करूं कि डर तो वो फैला रहे हैं जो आम लोगों के प्लॉटों के विवाद पे जाके बैठ के और खुद के जेब भर रहे। डर वो फैला रहे हैं जो युवाओं का गला घोट के उनकी राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। डर वो फैला रहे हैं जिन्होंने
केवल मात्र राजनीति को अपना अर्थोपार्जक व्यवस्था समझी, इसलिए हम सब साथ में है और बागड़ में कोई भी डर का माहौल नहीं रहेगा। हमारे जीते जी तो नहीं रहेगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? कांग्रेस का स्टैंड जल्दी आपके सामने आएगा और बहुत शानदार आएगा। ओके, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.